हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुई इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर वेव्स। ठीक है, अब देखो वेव्स के अंदर आता है बच्चों हमारे पास अब जो टॉपिक चल रहा है ना वो कौन सा है? साउंड वेव्स है। याद रखना इसका, साउंड वेव्स। वेव्स था ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये सारी वेव्स थी। अब बात करते हैं साउंड वेव्स की, जो कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि जो साउंड होता है, ध्वनि का वेग कितना होता है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था तो v बराबर था हमारे पास √p/ρ। याद कुछ हो तो v ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। कितना होता है? ये होता है हमारे पास v = √y/ρ था ना। यदि सॉलिड के अंदर अलग था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने देखा था। तो गैस के अंदर गैस क्या? ऑक्सीजन। वायु क्या होती है? ऑक्सीजन ही होती है। तो ये हमने देख लिया था कि आया था हमारे पास √b/ρ। ठीक है, ये ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का या वायु में ध्वनि का वेग। ठीक है, हवा या वायु एक ही बात है, ऑक्सीजन। तो कितना होता है? v बराबर √b/ρ। रो क्या होता है? यहाँ पे घनत्व होता है, और वायु का घनत्व अपन ने लिखा था 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद है कुछ? और ये आया था हमारे पास वायु का, एयर का घनत्व डेंसिटी कितनी होती है? 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला हमने देखा। तो उसके बाद बात करते हैं अब जो है हमने वायु का वेग या वायु में ध्वनि का वेग कितना निकाला था? v बराबर 280 मीटर प्रति सेकंड। याद करो, कुछ याद आया हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 280 मीटर पर सेकंड। ये कब आया था? ये जब आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये आया था। ठीक है, वेलोसिटी ये आई थी एयर की। लेकिन ये जब आई थी बच्चों, आपको याद हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस माना था जब इसको। आइसोथर्मल मतलब इसका जो टेम्परेचर है ना, तापमान कैसा होता है? कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, आइसोथर्मल माने समतापीय। क्या आया था? समतापीय। समतापी के अंदर क्या आया था? तापमान होता है ना, ताप, ये क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तब जाकर के हमारे पास कितना आया था? 280 मीटर प्रति सेकंड, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते ये भी बोल के गया था, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे लाप्लास जी, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं इसको। ये होता लाप्लास संशोधन, लाप्लास संशोधन। बच्चों इन्होंने भी जो है, अच्छा वहां से एक फॉर्मूला और निकल के आया था क्या? अच्छा, v बराबर आया था √p/ρ, है ना। और यहां से एक और फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये होता है हमारे पास v बराबर √RT/m। RT/m ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन की समीकरण से। ठीक है, तो ये होता है m को क्या बोलते हैं? मोलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान। तो ये कितना आया था? v बराबर √RT/m। v बराबर कितना आया था? √RT/m।
एम, ठीक है। लेकिन लाप्लास जी साइंटिस्ट बहुत बड़े हुआ करते थे उस समय पे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने पे देखा कि तापमान जो है वो कांस्टेंट न रख करके यदि हम एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम लिया जाए, रुद्धोष्म जिसमें ऊष्मा का जो आदान प्रदान नहीं होता है, तो वैज्ञानिक लाप्लास के अनुसार लाप्लास के अनुसार वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम का प्रयोग होता है। कौन से प्रक्रम का? रुद्धोष्म प्रक्रम का। कौन से प्रक्रम? वायु ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम का प्रयोग होता है। चलो, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा रुद्धोष्म की समीकरण जो होती है, या वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का काम में लेते हैं। कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये होता क्या है? पी वी की घात गामा बराबर क्या होता है? के होता है, नहीं होता? पढ़ रखा होगा आपने केमिस्ट्री में भी। पी वी की घात गामा बराबर क्या होता है? के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक उसने क्या कहते हैं लाप्लास जी ने, उन्होंने उसको समतापीय न मान करके क्या माना? ये रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, हवा में माध्यम जो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम का होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम जानते हो ना, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो दोनों ओर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? पी वी की घात गामा, पी को बाहर निकाला तो इसका कर दिया गामा वी की घात गामा -1 dV, है ना, प्लस वी की घात गामा को बाहर निकाला और ये कर दिया dP बराबर 0 के। रखा नहीं रखा, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी कि पी गामा वी की घात गामा को, तो गामा ये हो जाएगा, गामा आगे ले n x n-1 और dV प्लस वी की घात गामा dP, दोनों का अवकलन कर दिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो उसको उधर ले जाओ, तो ये उधर ले जाओ तो dP बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको उधर लेके तो -P गामा वी की घात गामा -1 dV अपॉन वी की घात गामा, ये वाला वी की घात गामा जो गुणा में ना इसके, वो नीचे आ जाएगा, तो जाएगा -P गामा वी की घात गामा -1 dV अपॉन वी की घात गामा, ऊपर ले जाओ तो dP बराबर हो जाएगा -P गामा माइनस गामा, और हो जाएगा वी की घात गामा, ऊपर जाएगा तो गामा से गामा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V dV। तो गामा तो बचेगा ही, है ना, वी की घात गामा -1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस गामा, तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो हो जाएगा वी की घात गामा -1 माइनस वी की घात गामा, तो वी की घात -1 बचेगा, तो 1/P बचेगा यहाँ पे, ये भी। तो ये हो जाएगा, तो dP/dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा -γP/V। अच्छा, V तो कट ही जाएगा ना, अच्छा V तो आएगा, गामा P आएगा, तो क्या जाएगा? ये तो V तो हट ही जाएगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बता देता हूँ। वी की घात गामा -1, और ये ऊपर जाएगा माइनस गामा, तो गामा से गामा कट गया, तो 1/V बचेगा,
1/v। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dp/dv की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस गामा p अपॉन v। तो dp/dv माइनस गामा p अपॉन v। तो हमारे पास अभी क्या था, सूत्र क्या आया था, इसी को क्या बोलते हैं, b। अरे इसको b बोलते हैं, बीटा लिखवाया था कल, क्या लिखवाया था मैंने, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, बोला था नहीं बोला था। और ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, √b अपॉन रो होता है ना, b का मान क्या है, ये b तो है, ये माइनस गामा p अपॉन v। तो हो जाएगा माइनस गामा p अपॉन v और रो। ठीक है, तो रो भी कितना हो जाएगा, m। तो हो जाएगा, तो माइनस तो हट ही जाएगा ना यहाँ से, इसका परिमाण लेंगे परिमाणु रूप में। ठीक है, गामा p अपॉन रो, गामा p अपॉन रो। एक मिनट, थोड़ा अवकलन चेक करना पड़ेगा इसका। तो गामा v की पावर गामा -1 dv प्लस v की घात गामा का dp, और ये हो जाएगा तो उसको उधर ले जाओ, तो dp बराबर हो जाएगा -p गामा v के बाद -dv बटे v की घात गामा, है ना। तो ऊपर जाएगा तो v की घात माइनस गामा, v की घात -1 बचेगा, तो dp अपॉन गामा माइनस गामा p अपॉन v। ठीक है, dp अपॉन dv क्या हो जाएगा, माइनस गामा p v अपॉन रो। तो हो जाएगा वेग बराबर कितना हो जाएगा, √ गामा RT बटे m। तो वेग क्या हो जाएगा हमारे पास, v बराबर √ गामा RT बटे m। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो इस तरीके से आता है। पहले क्या था, पहले क्या था बच्चों, पहले, ठीक है, पहले क्या था, पहले था v बराबर √RT बटे m। अब v बराबर √ गामा RT बटे m। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, जब ये कब है सूत्र, ये सूत्र जब आया है जब रुद्धोष्म प्रक्रम है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक माना है तब, और यदि एडियाबैटिक ना माने तो समतापी माना जाए, मतलब आइसोथर्मल। आइसोथर्मल माना जाए तो v का मान कितना है, √RT बटे m। आया था नहीं आया था। तो यहां से जब सारी वैल्यू रखी RT बटे m, ये गामा p बटे v, तो ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ से निकल के आई, ये सारी वैल्यू आई हमारे पास v का मान जो होता है ना, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कितना आया था हमारे पास, ज़्यादा 330 मीटर प्रति सेकंड। जब सारी कैलकुलेशन करी ना, गामा का मान 1.4, आर का मान रख दिया 8.3, टी का रख दिया और मोलर मास रख दिया वायु का, सारा का सारा जब मान रखा ना, तो वैल्यू कितनी आई, 330 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 330 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये लाप्लास ने बताया था कि हकीकत में देखा जाए, रियल में यदि तो प्रैक्टिकल किया, तो उन्होंने देखा कि जो ध्वनि का वेग है, एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आती है, वो आती है 330 मीटर या 332 मीटर प्रति सेकंड। कई जगह 330 या कई जगह आपको जो है 332 मीटर प्रति सेकंड ऐसा देखने को मिलेगा। और यही जो है राइट, एकदम राइट कंसेप्ट जो है सही, वो यही होती है। और वायु का जो माध्यम होता है, जो माध्यम है
वो उसको रुद्धोष में ही माना जाता है, ना कि समतापीय। तापमान तो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेग है, वेग ध्वनि का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन सा? पहला। सबसे पहले तो जो ध्वनि का वेग होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है? v समानुपाती √t तापमान के। तो लिख लेना कि ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह टेम्परेचर, t का मतलब क्या है? तापमान या फिर टेम्परेचर। तो क्या लिखोगे? ध्वनि का वेग वायु में तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितना ज़्यादा तापमान होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही वेग होगा। जितना ज़्यादा √3RT अपॉन m है ना, देखो सामने दिख रहा होगा, √3RT/m, ये सूत्र आया हमारे पास समतापी में ये, और दूसरे के अंदर जो है दोष माना जब ये हमारे पास आया। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे जो है हमारे पास साउंड का वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा जो है आपको वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, ठीक है। दूसरा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर या ताप, उतना ही वेग बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, दाब के। तो V बराबर V अनुक्रमानुपाती का √3 1/ρ के। तो ध्वनि का वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि का वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना वेग कम होगा, जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना वेग कम होगा। तो ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ध्वनि का। मतलब वायु में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। वायु का घनत्व क्या होता है? तो डेंसिटी एयर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें वेग जो होगा, वेग वेलोसिटी या वेग उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा क्या कहते हैं घनत्व होगा, उतना ही वेग जो है कम होता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो वेग हो गया और ये घनत्व हो गया, जो है इस तरीके से यहाँ पे निर्भर करते हैं। गामा की वैल्यू, जितनी ज़्यादा गामा की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो हमारे पास 1.4 लगभग कुछ इस तरीके से होती है ऑक्सीजन का, ठीक है।
तो ये तो फिक्स होती है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वैल्यूज़ निकल के आती हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो है टेम्परेचर आपने देखा होगा सर्दी गर्मियों के दिनों में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे साउंड का जो वो है अब जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, वेलोसिटी उतना ज़्यादा। तो आपने देखा होगा अभी कोई लोहे की चीज़ है उसको ज़्यादा गर्म करते हो फिर ठोकें उसको, तो सॉलिड है क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है, ठोस है, तो ठोसों के अंदर वेग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होती है इसलिए। और ह्यूमिडिटी यदि रहती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, यदि हवा में ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, तो उस समय भी साउंड का वेग ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। ह्यूमिडिटी मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ, थर्ड है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। यदि हवा में नमी है, इफ humidity is in air, humidity is in air, so the sound is more। क्या लिखा है मैंने, ये लिख लेना आप हिंदी में। यदि वायु में आर्द्रता ज़्यादा है तो उस जगह पर साउंड जो आपकी ध्वनि है वो वेग ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा बारिश के दिनों में देखा है, रेनी इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। तो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जो रात के समय या दिन के समय थोड़ा सा मेंढक वगैरह है, टर टर की आवाज़ कर रहा है, कोई कॉकरोच है, कोई भी चीज़ है जो थोड़ा सा ही आवाज़ कर रहा है, मतलब फटाफट सुनाई दे जाती है हमें, सब शांत हो जाते हैं। बोले एक भी चीज़ छटपट हो गया ना तो साउंड आपको फटाफट सुनाई देगा, होता नहीं होता। गर्मी के दिनों में साउंड जो है कम सुनाई देता है, तो ह्यूमिडिटी नहीं होती। सर्दी के दिनों में भी थोड़ी सी, बारिश के दिनों में तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती नहीं रहती, नमी रहती है, तो रात के दिनों में कितनी जल्दी से साउंड की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से जो साउंड है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल रखें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।